द किंग ऑफ इन्वेस्टिंग मिस्टर वॉरेन बफेट का एक बहुत फेमस कोट है, नेवर इन्वेस्ट इन अ बिजनेस यू डोंट अंडरस्टैंड। इससे आपको पता चल गया होगा कि हमें किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले उसका बिजनेस मॉडल समझना कितना इंपॉर्टेंट है। डोंट वरी, मुझे पता है ये वीडियो प्रोबेबली बिगिनर्स देख रहे होंगे, तो मैं आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड फाइनेंशियल एनालिसिस करना नहीं सिखाऊंगी। इनफैक्ट एक बहुत इजी एक्सरसाइज के थ्रू हम इस ट्रिक को समझेंगे। ये ट्रिक शुरू करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ। ये वीडियो उनके लिए है जो जेन्युइनली लॉन्ग टर्म, दैट इज 3 to 10 ईयर्स के लिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ना कि उनके लिए जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करके पैसे कमाना चाहते हैं। तो चलिए अपनी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1, आप अपनी डेली लाइफ में क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हो उसकी एक लिस्ट बनाओ। मैंने भी अपनी एक लिस्ट बनाई है, उसमें मैंने डाला है ब्रेड, सॉस, सूप, सोप, शैम्पू, टी, स्लीपर्स, रेज़र और मेरा बैंक अकाउंट। अब हम एक और लिस्ट बनाएंगे जिसमें हम डालेंगे वो चीज़ें जो हम डेली यूज़ नहीं करते लेकिन कभी कभी यूज़ करते हैं और अपने आसपास बहुत ऑफ्टनली लोगों को यूज़ करते हुए देखते हैं, जैसे ग्लू, पेंट, सीमेंट एक्सेट्रा। अब हम आते हैं स्टेप नंबर 2 पे। जो जो प्रोडक्ट्स आपकी लिस्ट में है आपको उनके फेमस एंड वैल्यूड ब्रांड्स का नाम लिखना है और वो फेमस ब्रांड किस कंपनी के अंडर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है वो भी पता करके लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, ब्रेड्स की सबसे फेमस कंपनी है ब्रिटानिया एंड ब्रिटानिया स्टॉक एक्सचेंज में ब्रिटानिया इंडस्ट्री लिमिटेड के नाम से लिस्टेड है। सिमिलरली सॉसेस किसान की बहुत फेमस है, सूप नॉर के फेमस है, सोप एंड शैम्पू डव के काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और चाय की अगर हम बात करें लिप्टन टी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और ये सब आते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के अंडर जो इसी नाम से स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्टेड है। एंड बैंक्स में HDFC एंड कोटक महिंद्रा बैंक बहुत वेल रेप्यूटेड है। अब हम आ जाते हैं अपनी सेकेंड लिस्ट पे। इसका फर्स्ट प्रोडक्ट मैंने लिखा है ग्लू। ग्लू मैं पर्सनली सिर्फ फेविकॉल की यूज़ करना पसंद करती हूँ। इनफैक्ट मैंने ये भी नोटिस किया है कि जब मैं स्टेशनरी पे ग्लू खरीदने जाती हूँ मेरे मुंह से ऑटोमेटिकली निकल जाता है कि भैया एक फेविकॉल दे दो रादर देन सेइंग ग्लू दे दो। सो इसका ये मतलब है कि फेविकॉल हमारे ज़ुबान पे इतना चढ़ चुका है बिकॉज ऑफ इट्स गुडविल एंड द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। सो फेविकॉल प्रोडक्ट आता है पीडीलाइट कंपनी के अंडर जो उसी नाम से स्टॉक एक्सचेंजेस में भी लिस्टेड है। सेकेंड प्रोडक्ट है पेंट। पेंट्स में एशियन पेंट्स कंपनी बहुत ज़्यादा फेमस है और सीमेंट्स में अल्ट्राटेक सीमेंट। अब जो हमने सब प्रोडक्ट्स की वेल रेप्यूटेड ब्रांड्स और उनकी पेरेंट कंपनी का नाम पता कर लिया है, तो अब हमें चेक करना है कि उनके शेयर्स की परफॉर्मेंस कैसी रही है। उसके लिए आपको सिंपली बस गूगल पे जाके कंपनी नेम एंड शेयर टाइप करना है। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखाती हूँ। गूगल पे जाके हमें सर्च करना है हिंदुस्तान यूनिलीवर शेयर। ये अपने आप ही खुल गया। तो जब हम ये गूगल करते हैं तो हमारे सामने एक चार्ट खुल जाता है। आप देख सकते हैं इस चार्ट की जो सेटिंग है वो 1 डे पे है, मतलब ये आज के दिन का चार्ट है और करंट स्टॉक प्राइस इज़ 2247 रुपीज़। लेकिन हमें ये आज का चार्ट नहीं देखना, हमें लॉन्ग टर्म का चार्ट देखना है। तो यहाँ पे जो टाइमलाइन है उसमें जो 5 ईयर्स लिखा है हम उस पर क्लिक करेंगे। ये क्लिक करने के बाद हम देख सकते हैं कि 5 ईयर्स में इसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। वी कैन सी कैसे ये ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, विच मीन्स द कंपनी हैज़ परफॉर्म्ड वेल। चलिए हम एक और स्टॉक को ऐसे सिंपली एनालाइज कर लेते हैं। पीडीलाइट की मैंने इतनी तारीफ की तो पीडीलाइट देखना बनता है। ओके, सो ये हमारे सामने चार्ट खुल गया है। करंट प्राइस इसका 1752 रुपीज़ एंड 10 पैसे है। बट अगेन ये 1 डे का चार्ट है, हमें 1 डे का चार्ट नहीं देखना। हम फिर से ये 5 ईयर्स जो लिखा है टाइमलाइन में हम उस पर टैप करेंगे एंड अगेन वी कैन सी कैसे ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है एंड ऑब्वियसली इट्स वेरी एविडेंट कि स्टॉक हैज़ परफॉर्म्ड रियली वेल। बस इसी तरह से जो जो आपकी लिस्ट में प्रोडक्ट्स है और जो उनकी पेरेंट कंपनी है या जो जो कंपनीज लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में, आपको इसी तरह हर कंपनी की लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस देखनी है और फिर एक साउंड डिसीजन लेना है और खुद से डिसाइड करना है कि आप उसकी ग्रोथ से सेटिस्फाइड है या नहीं, और फिर एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है। इस ट्रिक का पूरा पॉइंट ये है कि हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे जो हम समझते हैं और डेली यूज करते हैं। इन शॉर्ट हम अपनी नीड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। बहुत से लोग अपने फ्रेंड्स, फैमिली, सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होकर कंपनीज में इन्वेस्ट कर लेते हैं बिना उनके बिजनेस को समझे और अपना लॉस करवा लेते हैं। आपको ये नहीं करना है। सो प्लीज आप उन कंपनीज में इन्वेस्ट करें जिसका बिजनेस आपको समझ में आता है, जिसके प्रोडक्ट्स आप खुद यूज कर चुके हो और आपको उनकी क्वालिटी पे ट्रस्ट है। और ये जो चीज़ें हमने लिस्ट करी है ये चाहे अभी हो या चाहे 10 साल बाद हो,
हमें इनकी ज़रूरत हमेशा पड़ेगी, तो आई डोंट थिंक इतना ईजिली ये कंपनीज़ कोलैप्स करेंगी। लास्टली, अगर आपने डिसाइड किया है इन ब्लू चिप स्टॉक्स और इन कंपनीज़ में इन्वेस्ट करने का, तो प्लीज़ मेक श्योर आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए हैं, बिकॉज इन्वेस्टिंग इज़ एक्चुअली अ लॉन्ग टर्म गेम, इट इज़ नॉट अ शॉर्ट स्प्रिंट। प्लीज़ मेक श्योर आप मिनिमम उसको 3 साल तक एटलीस्ट होल्ड करके रखें अगर आपको एक्चुअल रियल गेन्स करने हैं तो। एंड अगर शेयर नीचे जाता है, प्लीज़ डू नॉट पैनिक सेल। मार्केट्स का ट्रेंड है, मार्केट्स का नेचर है कंटिन्यूसली ऊपर नीचे जाने का, सो डोंट वरी, इवेंचुअली मार्केट हमेशा रिकवर कर जाती है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही और आपकी जो इन्वेस्टमेंट जर्नी है उसमें कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन ज़रूर थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल कंटिन्यू मेकिंग सच वीडियोज़, so please stay tuned and bye bye.